हाँ, तो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि कोर्ट केस हम्म। में, तो उसमें हमने हाउस 1 वादी, हाउस 7 हाँ। प्रतिवादी, हाँ, हाँ हाउस जी। 10 जो था वो जजमेंट का, और जो हाँ। हाउस 2 था वो जो पैसा वैसा लगता है केस करने के लिए, हम्म। और हाउस 6 था वो हमारा विटनेस गवाह। का, है ना। तो हम्म। उसमें हमने क्या क्या करा था, कुछ बताएंगे, रिवाइज करेंगे। हाँ, लगन में पूर्वग्रह आए तो वादी जीतेगा। हाँ। फोर्थ हाउस में 4 8 12 राशि आए तो शत्रु की हार होगी। हम्म। और 1 2 5 राशि आए तो डर के भागेगा शत्रु। हम्म। बस टोटल यही। इतना ही। हाँ, बस एक किया। अच्छा, आपने ये नोट किया था। हाँ, नहीं हाँ। आगे भी क्या, सॉरी। स्थिर राशि होगी तो कार्रवाई नहीं होगी। हाँ मून जी। फिक्स साइन एंड फिक्स नंबर। हाँ, मून फिक्स साइन या फिक्स नवांश में होगा तो कंडीशन चेंज नहीं हाँ, होगी। चर राशि चर प्रश्न नमाज। लग, हाँ, प्रश्न लगन फिक्स साइन में हो एंड स्लो मूविंग प्लैनेट की दृष्टि हो जुपिटर सैटर्न की तो शत्रु नहीं आएगा हाँ। कोर्ट में। और मून चर राशि या नवमांश में स्तर में हो तो अपोजिट वाला धमकी दे रहा है हमें, या लगन हाँ, फिक्स में और नवमांश भी फिक्स तो। और इसमें हम और साथ साथ चार और देख सात लेंगे। हाउस। हम क्या साथ में चीज? हाँ, साथ में वो भी देखते जाएंगे इत्तेशाल किन किन का बन रहा है। अच्छा, इसमें साल का, हाँ, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ था हमारा। हाँ, इत्तेशाल योग अगर आपका 6 हाउस का, लॉर्ड का और 10th का बन रहा है, तो विटनेस जो है वो उसको न्यायाधीश तुम्हारी तरफ हो जाएगा, अच्छा, जज हमारी तरफ हो जाएगा। जज हो जाएगा। और अगर सपोज कारेश का और लग्नेश का भी इत्तेशाल बनता है, तब भी आपकी तरफ ही होगा वो। ठीक है। तो इसमें कार्येश कौन सा लेंगे हम? लगन और कार्येश, लगन तो हो ही गया, कार्येश कौन सा हाउस लेंगे? विटनेस और ये दोनों जो है जज है, दोनों का रेश हो गए ना, ये दोनों हमें अपनी तरफ चाहिए। ठीक है। तो दोनों ही कार्येश का काम करेंगे। और मैंने वो कुछ चंद्र राशि का बताया था, वो बताएगा। चंद्र राशि। हम्म। ये बताया था ना कि अगर जो ये था फोर्थ कि हाउस में हाँ। जो हाँ। प्रतिवादी है उसकी लगन राशि आ जाती है तो उसकी हार होती है। फोर्थ और 7th हाउस में अगर प्रतिवादी की चंद्र शत्रु। राशि, हाँ। नाम राशि या लगन राशि आ जाती है तो उसकी हाँ, हार तो होती शत्रु हार जाएगा। है। हाँ। और अगर फर्स्ट और 10th हाउस में वादी की राशि आ जाती है तो उसकी जीत होती है। ये छोटे उसकी छोटे से जीत होती है, पॉइंट्स हाँ। हैं। हाँ। हम्म। हाँ, ये हमें एक प्रश्न कुंडली में चेक प्रतिवादी के करनी लिए प्रतिवादी के लिए कौन से हाउसेस बताए हैं? प्रतिवादी की मैंने बताई है, चंद्र लगन या नाम वाली राशि होगी ना। नहीं, हाउसेस कौन से बताए हैं आपने? फोर्थ हाउस में बताया है। 4 और 7 हाउस में शत्रु फोर्थ से, की हाँ, जन्म या शत्रु मून की, हाँ। राशि। और जन्म, शत्रु फर्स्ट की और जन्म 10th हाउस मून में राशि होगा में तो शत्रु। इसकी जीत होगी। और जेल कब जाएगा, कुछ आइडिया बताओगे क्या? जे हवालात जाना पड़ेगा अगर कोई पूछता आ, है को- हाँ कि हाँ, हाँ मैं हाँ। केस लड़ रहा हूँ, क्या इस केस के अंडर मुझे हवालात जाना पड़ेगा? 12th हाउस की इन्वॉल्वमेंट अगर आ गई तो? तो अगर लग्नेश और 12th हाउस में कोई रिलेशन बन जाता है, ठीक है, हम्म। और अगर लग्नेश पाप कर्तरी में आ जाता है, हम्म। ठीक है, तो दोनों केसेस में लग्नेश पाप कर्तरी में आ जाता है या उसकी युति एस्पेक्ट जो है 12th हाउस से हो जाता है, दोनों केसेस में तो इसको हवाला जाना पड़ सकता है। और एक तो यह है कि लगन से अष्टम में अगर शनि है, हम्म। लगन से तो अष्टम में, इसमें जेल, इसमें लग्नेश तो फिर हम खुद हो गए, तो हम जाएंगे जेल हमें, या हाँ, सामने वाला जाएगा? हाँ, जो जिसका 12th हाउस के साथ बनेगा। अगर जिसका भी मैं बन जाए। हाँ, प्रश्न पूछ रही हूँ ना, क्या मुझे जेल जाना पड़ सकता है, मैं पूछ रही हूँ। हाँ। तो मैं लग्नेश हो गई, हाँ। तो मेरा अगर हाँ। 12th हाउस के साथ रिलेशन बन जाएगा, या मैं हम्म। लग्नेश पाप कर्तरी में आ जाएगा या लगन पाप कर्तरी में आ जाएगा, तो फिर हम्म। 12th हाउस के साथ उसका वो हो जाएगा ना, तो अगर प्रतिवादी का बने तो वो जाएगा। हो जाएगा। देख, दोनों चीजें ठीक। साथ साइमल्टेनियसली देखनी है। लगन से अष्टम में ठीक। अगर शनि आ जाता है हम्म। तो भी जेल यात्रा है, शनि या मंगल। ये लगन के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। ठीक है। लगन
मंगल या शनि 6, 8, 12 में आ जाए। लगन। लगन से 6, 8, 12 में मंगल या लगन शनि आ जाए। लॉर्ड। ठीक है। नहीं, लगन से देखना है, लगन लॉर्ड आ जाए 6, 8, 12 में। नहीं नहीं, लगन, लगन तो है यही से 6, 8वें या हाँ, 12वें में शनि और मंगल आ जाए तो शनि और जेल मंगल यात्रा की दोनों आने। संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। दोनों आए। हाँ, ऑप दोनों आ जाए तो बहुत जल्दी हो जाएगा जेल, एक आएगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। दोनों का है। और अष्टमेश की अष्टम पर दृष्टि आ जाए। 8th लॉर्ड की। हम्म। और केस लड़ते समय परेशानी किसको ज्यादा झेलनी पड़ेगी? अगर 11 या 12 नंबर का लगन बन जाता है ना, सपोज क्वेश्चन के टाइम हम्म 11 या 12 नंबर का लगन बन जाता है तो लगनेश को मीन्स प्रश्नकर्ता को थोड़ी परेशानी आएगी। जैसे केस लड़ रहा है तो वो बार बार उसे बड़ी परेशानी आएंगी। ठीक है। अब देखते हैं इत्तिशाल नक्त, नक्त योग याद है? नक्त, हाँ। हाँ, अपराजिता यस आपको यस। याद है नक्त योग? नहीं इसे थर्ड मैम, वो प्लैनेट फर्स्ट छूट मूवी। गया था ना क्लास। 2 दिन थर्ड। क्लास छूट गई ना, पता ही कोई नहीं आपकी चला आवाज क्लास क्लियर स्टार्ट नहीं आ हुआ। रही। आप जरा अपना फेस दिखा के बात करो ना। अपराजिता, हाँ जी, अब बताओ। जी मैम, राधे राधे। नक्त योग याद राधे राधे याद मैम। है? ना ना मैम, 2-3 दिन की क्लास पता ही नहीं चली ना, क्लास स्टार्ट हुई। हाँ, बाद में किसको लेट पता है क्लास ज्वाइन। नक्त योग? रुचि जी आपको पता है? हाँ, यस यस मैम। हाँ बताएं इसमें जरा। ये होता है कि अगर कार्येश और लग्नेश का कोई संबंध नहीं बन रहा, बट किसी तीसरे प्लैनेट का दोनों से संबंध बन रहा है, तो ये नक्त वो योग प्लेनेट इन बनाएगा। दोनों बट से इसमें फास्ट मूविंग होना चाहिए, ये कंडीशन है। हाँ, यस यस यस, फास्ट मूविंग होना चाहिए और उसकी डिग्री इन दोनों से कम होनी चाहिए। हम्म। और जो फोर्थ हाउस की मैम एक वो भी कंडीशन। दिया था, हम्म। आपने एक एग्जाम्पल भी दिया था ना, कुंडली दी थी हाँ, आपने ग्रुप में कि इसमें आपको सारे योग अपराजिता, ढूंढने अगर हैं। 2 प्लैनेट्स हैं जिनके बीच में हमें इत्तिशाल योग चाहिए पर वो बन नहीं रहा, हमें इत्तिशाल योग चाहिए और वो बन नहीं रहा, तो एक तीसरा प्लैनेट जो इन दोनों से फास्ट है, इन दोनों के साथ अगर इत्तिशाल बनाएगा, इट मीन्स दैट विल एक्ट एज अ मीडिएटर। क्लियर है? वो मीडिएटर का काम करेगा उनका केस सॉल्व करने में। वो विटनेस भी हो सकता है, वो जज दशमेश भी हो सकता है, कोई और रिश्तेदार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है मैम। और कंबुला योग, एक कंबुला योग था। इस वो अगर आपका लग्नेश और कार्येश के बीच में कोई योग बन रहा है, ठीक है, वो इत्तिशाल हो गया। अगर मून भी साथ में बना रहा है तो वो केस को फास्ट कर देगा। कोई काम अगर स्लो हो रहा है तो वो काम फास्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें लास्ट के कुछ पॉइंट्स है वो आप नोट कर लो। अब सपोज करो एक चार्ट बनाओ कि लग्नेश वीनस है और दशमेश मार्स है। ठीक है। नहीं तो कहाँ बिठाना है उनको, उनको कहाँ बिठाना दशमेश है? बोल रही हो ना, वैसे आप बिठाओ मत। लग्नेश वीनस है, अच्छा। मतलब कि लगन में 7 नंबर राशि है और 10वें हम्म। हाउस में 8 नंबर राशि है, और ये दोनों एक दूसरे से इत्तिशाल बना रहे हैं। अच्छा। ठीक है। हम्म इत्तिशाल बनाने के बाद अब मून आता है, वो भी हम्म दशमेश से इत्तिशाल बना लेता है। हम्म। तो मून ने क्या किया, फास्ट कर दिया। तो अब जो क्या है, पास दशमेश कर कौन है? दिया। हमारा न्यायाधीश। तो जज, हाँ। न्यायाधीश जल्दी जल्दी काम करेंगे। रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। हाँ। और अगर दशमेश के ऊपर या 10वें हाउस के ऊपर राहु की, सैटर्न की ऐसी नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगी तो क्या होगा, वो कंफ्यूज रहेगा। हम्म। दशमेश जो है ना, कूल होना चाहिए उसके लिए। ये नहीं कि वो क्रूर है तो इसकी तरफ होगा, ये है तो उसकी तरफ होगा। दोनों के निर्णय लेने के लिए दशमेश को बैलेंस्ड होना पड़ेगा। और लगन के और विटनेस के जितने पॉइंट्स दशमेश के साथ मिलते जाएंगे, पक्ष जो है वो प्रश्नकर्ता के पक्ष में होता जाएगा, नहीं तो प्रतिवादी के पक्ष में होता जाएगा।
अगर राहु की दृष्टि 10th हाउस पे आ जाए तो जज कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ी वेट करनी पड़ेगी जब वो हटेगी दृष्टि या कुछ होगा, क्योंकि कोर्ट केस तो सॉल्व होना ही है, ये तो है नहीं कि पूरी लाइफ चलेगा। फिर कभी वो क्वेश्चन हाँ लाएगा तो फिर देखी जाएगी। मैम 10th हाउस पर या 10th हाउस पर भी और 10th लॉर्ड पर भी, कि हाँ, यहाँ सिर्फ हाउस देखना है? वैसे तो 10th लॉर्ड जो है वो न्यायाधीश है बेसिकली, और वो बैठा कहाँ है, 10वें घर के मालिक को न्यायाधीश बोलते हैं। उसकी कैसी कंडीशन है वैसा न्याय मिलेगा। अगर वो तो लगन के आपने साथ बोला रिश्ते बना रहा है ज्यादा, सपोज लगन के साथ उसकी एस्पेक्ट है, लग्नेश के साथ उसकी इत्तेशाल बन रहा है, कुछ भी किसी तरह का, तो वो लग्नेश की तरफ से रिजल्ट देगा, लगन का रिजल्ट देगा। अगर वो प्रतिवादी के साथ कुछ कर रहा है, रिश्ता बन रहा है, उसका कोई योग बन रहा है, एस्पेक्ट बन रही है, दोनों में मित्रता है, कुछ तरह का भी उसके साथ रिलेशन अच्छा है, तो वो उसकी तरफ से रिजल्ट देगा। और बट मैम सपोज थर्ड दृष्टि से वो लगन को भी देख रहा है 10th लॉर्ड, और उसके ऊपर राहु की भी दृष्टि है, तो ये कैसे क्या बनेगा? कैसे, कौन सी क्योंकि राहु दृष्टि? की दृष्टि जैसे आपने बोला ना, अगर लगन से उसका कनेक्शन बनेगा 10th लॉर्ड से, तो हम्म। जो रिजल्ट लगेगा वो जिसने कोर्ट में केस डाला है उसके बाजू से लगेगा, हाँ। है ना? हम्म। और अपोजिट जो प्रतिवादी है वो 7th हाउस होता आपने है क्या ना? करना है कि चार्ट बना लेना है ना, वादी प्रतिवादी का, कि कौन कितना हाँ पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, किसका किसके साथ रिलेशन बन रहा है। और अगर लग्नेश क्रूर ग्रह होगा तो हाँ। जीतने की चांसेस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि क्रुएलिटी से इंसान विन कर सकता है, ना कि सौम्य ग्रह विन करेगा। ठीक, अगर जुपिटर 7th हाउस में बैठा है तो आप सोच लो ना कि वो डाउन आ जाएगा, उसकी जो क्षमता है वो मीन्स उस पे आ जाएगी। वो जैसे होता है ना, सच्चाई का पक्ष का साथ देगा, एथिकली प्ले करेगा। ये नहीं कि वो, अगर 3-4 ग्रह आ जाते हैं सप्तमेश में तो सॉरी सप्तवें हाउस में, तो क्या होगा, वो आपस में ज्यादा लोग मिलकर लगन को हराएंगे। तो आपने इन यानी हाउसेस की, प्रतिवादी हाँ, जीतेगा इन ऐसे? हाउसेस की स्टडी करके आपने कंक्लूजन पे पहुंच जाना है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मैम ठीक है, इसको चेक करते वक्त क्या नाड़ी से चेक करना है या एस्पेक्ट से, यानी अपना वैदिक से, या कैसे भी कनेक्शन बनता है हाँ, वो चेक कनेक्शन करना है? बनाओ आप मैक्सिमम, जैसे योग से बनाओ। आपने कनेक्शंस बनाने हैं, जो भी नॉलेज आपके पास है। नाड़ी से ज्यादा तो वैदिक से कनेक्शन, इस तरह के कनेक्शन वैदिक से ज्यादा अच्छे बनते हैं। अच्छा। और फिर जब आपने रिजल्ट देना है, मेन रिजल्ट क्या होता है केस खत्म होने का, तो वो मेन चार्ट से पता चल जाता है। जब जुपिटर या कोई भी केतु पर आता है तो खत्म होती है ना कोई भी चीज। जब केतु का ट्रांजिट किसी खास लॉर्ड पे आएगा तो वो चीज कटेगी, दैट मीन्स वो सेपरेशन हो रहा है। ठीक है। और मैम अगर राहु का एस्पेक्ट आपने बोला 10th लॉर्ड पे या 10th हाउस पे होगा, तो हम्म। वो प्रतिवादी के लिए वो कंफ्यूजन, या दोनों तो वो प्रतिवादी रिजल्ट के। देने में थोड़ा कंफ्यूज करेगा। वो तो आपने एक चीज कर ली, फिर आपने देख लिया ना उसका रिलेशन किसके साथ कैसा कैसा भी बन रहा है, तो रिजल्ट किसके पक्ष में आ जाएगा। बट राहु की एस्पेक्ट रहेगी तो मैम वो केस 1.5 साल तक वैसे ही चलेगा, जब तक वैसे ही राहु की चलेगा, फिर दृष्टि उसको बदले हटेगी को आप नहीं। ये बोल सकते हो कि साल बाद आना भी। हाँ, 1-1.5 साल केस बाद। चल रहा है ना, कह रहा है कि साल बाद आना है, क्योंकि वो उस हाउस से दृष्टि दे रहा है, कोई टाइम तो स्पेंड कर ही चुका होगा ना। और राहु की भी दृष्टि है और जुपिटर की भी एस्पेक्ट रहेगी तो मैम, तो हम राहु की लोग दृष्टि जुपिटर को वाला ज्यादा वैल्यू करेंगे? नहीं देती, राहु का इसके आगे पीछे हो, राहु की दृष्टि को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते। राहु इसके साथ ही बैठ गया हो, समझ गए। और राहु थोड़ा सा डिग्री वाइज कहीं इसके थोड़ा सा पिछले हाउस में हो, वक्री है ना, तो दोनों हाउस में कई बार गिना जाता है ना राहु। अगर राहु 11वें घर में है, राहु है ना 9वें घर में है, तो पिछले घर में गिना जाएगा ना। अगर 9वें में है तो 10वें में, सॉरी 11वें में है, 8वें में। उल्टा 9वें में है तो 10वें में भी गिना जाएगा ना। क्लॉकवाइज आता है राहु तो, बाकी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, राहु तो क्लॉकवाइज चलता है ना। ठीक है, तो कोर्ट केस का अब हो गया, सारे डाउट्स क्लियर है कि कैसे 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 इसका होगा प्रश्न कुंडली से। कौन सा घर में, स्टेप बाय स्टेप में, एक मैंने स्टेप लिखे थे आपको पता। स्टेप 1 सारे भावों के नाम लिख देने हैं। ठीक है। स्टेप 2
लगन लॉर्ड और 10th लॉर्ड देखने हैं। फिर स्टेप 3 विपक्षी दल देखना है, सप्तमेश देखना है, सब देखकर फिर इनमें रिलेशन बनाने हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फिर देखो लग्नेश पीड़ित है ऐसे सप्तमेश पीड़ित है, ये चेक करो। फिर इनका 4th और 7th हाउस जो जो राशियां बताई हैं। फिर सबसे पहला स्टेप क्या बताया था युक्ति, मैंने ये जब करा था युक्ति, मैम ये बताया ये था लगन फोर्थ कुंडली हाउस में। देखते समय, सॉरी प्रश्न कुंडली देखते समय सबसे पहले हमने क्या देखना है? हाँ, 4, 8, 12 राशि आ जाए तो शत्रु की हार होगी। नहीं नहीं, हमने सबसे पहले चंद्रमा। शीर्षोदय पृष्ठोदय, ये मैंने कहा था ना, ये चीजें तो पहले पॉइंट्स ये छोटे अच्छा छोटे ये नोट करके देखो। था, दोषे देखनी है। अगर 3, 5, 6, 7, 8, 11 राशि आए तो आंसर यस है। हाँ, कुछ कुछ चीजें अपने पॉइंट्स, जिस तरफ जितने मैक्सिमम यस होंगे मैक्सिमम आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। शोधे में 1, 2, 4, 9, 10 का उदय होगा तो चांसेस 50-50, मतलब वो सॉरी 9 के हैं। ओके, और मीन राशि की 50-50 हाँ चांसेस है। मीन के 50-50, वो पृष्ठोदय है जो आपने बोली ना, शीर्षोदय जिनका शीर्षवान। ठीक है, वर्तमान, भूत, भविष्य वो भी देख लेंगे। हाँ वर्तमान भविष्य। और हाँ। कई बार क्या होता है कि जो प्लेनेट आपको रिजल्ट दे रहा है, हम्म, जैसे सपोज हम्म। आपको, आपका जो रिजल्ट मिल रहा है आपके अगेंस्ट है, हाँ। और जो प्लेनेट आपको रिजल्ट दे रहा है वो अगली राशि में जाकर उच्च का हो रहा है है। सपोज, हाँ। तो इसका मतलब हाँ, रिजल्ट चाहे आपके खिलाफ है बट इससे आपका भला होने वाला है। बात क्लियर है? बुरा होने वाला। हाँ। ये बात समझ में आई है आपको किरण जी और ये अपराजिता? मैम मैम जैसे मैंने सपोज ये मून है वो 7th नंबर राशि में है है, और आपका रिजल्ट यस आ गया है, अब 7 से वो कहाँ जाने वाला है? 8 में नीच हो जाएगा। इसका जी मतलब रिजल्ट चाहे आपके पक्ष में आ जाएगा बट इसके बाद आपको पीड़ा मिलेगी। दो तरह के रिजल्ट्स होते हैं, एक रिजल्ट आपको बाद में आपके लिए अच्छा होता है, एक रिजल्ट बाद में आपके लिए बुरा भी होता है। तो लगता है, फिर इंसान को लगता है हो मैंने कोर्ट केस किया ही क्यों, यही बेटर था या वही बेटर था। तो आप जो भी प्लैनेट आपको केस जितवा रहा है वो मूव करते हुए किस राशि में जा रहा है, सुप्त अवस्था में जा रहा है, दीन अवस्था में जा रहा है, उच्च का होके जा रहा है, नीच का होके जा रहा है, ये सब भी आपको ना पता चलेगा। अब जैसे कई बार हम कहते हैं डिवोर्स केस ही है, कई बार लड़कियां भी तहस में आके कोर्ट केस डाल दें या लड़के डाल दें, बाद में लगता है अरे भाई लड़की इससे भी खराब मिली अब तो इसका मतलब वो प्लेनेट, वो चीज तो उसकी सॉल्व हो गई, उसकी फेवर में आ गई, बट उसके आगे जाके क्या होने वाला है ये प्लेनेट की मूवमेंट बताएगी कि जब आगे जाएगा तो उसे क्या मिलने वाला है। ठीक है, इसमें अब ये वाला जो टॉपिक था हमारा क्लोज हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि प्रॉपर्टी या कोई भी चीज कैसे सेल करनी है और कैसे परचेज करनी है। अगर आपको किसी भी ठीक है। चार्ट में कार्येश नहीं मिल रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं हाँ। कौन सा डालूं क्या डालूं, तो उस केस में आप 11th लॉर्ड को ले लो। अच्छा। इच्छा पूर्ति वाला लॉर्ड है ना जो 11th का, वो भी अगर आपके साथ अगर कार्येश नहीं बना रहा तो वो इत्तेशाल योग बना रहा है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट माना जाएगा। अगर इसी चार्ट के अंदर यमिया योग बन जाता है, यमिया योग याद है? हाँ, इसमें वही मीडिएटर का जो काम करता है उसमें, लेकिन जो प्लेनेट है स्लो मूविंग होना चाहिए। हाँ वो स्लो मूवी, वो यमिया योग बनता है, इसका मतलब किसी पेपर्स की वजह से आपकी जीत हुई है, यमिया योग है कि कहीं पेपर्स मिल अच्छा। गए हैं, कोई दस्तावेज मिल गया है, ऐसा रिटर्न सबूत मिल गया है जिससे आप जीत जाओगे। एक योग था जो मैं आपको बताना भूल गई, मनाऊ योग। कौन सा? मनाऊ योग सीख लो, वो मन। इम्पोर्टेंट है। कि जैसे लग्नेश और दशमेश में एक इत्तेशाल योग बन गया है ना, एक प्लेनेट और आया हाँ। जो नेगेटिव मेलेफिक टाइप का है, जैसे वो शनि और मून में इत्तेशाल योग बन गया है। मार्स आया, मार्स ने भी मून के साथ इत्तेशाल योग बना लिया, वो उसके उससे थोड़ी सी पहले डिग्री का होना चाहिए। जैसे अगर शनि 20 डिग्री का है तो मंगल हो जाए सपोज 18 डिग्री का।
अच्छा तो एक बात होती है ना, कहते हैं ना, उसने बीच में आके डंगा डाल दिया, बनते अच्छा। बनते बनते काम को उसने रोक दिया, इसको बोलते हैं मनाओ। और अगर उसकी डिग्री ज्यादा हो मार्स की तो फिर शनि डालेगा, अगर मार्स से ही बन रहा है तो शनि रंगा देखना है ना, करेश कौन है, तो वो लगने। अच्छा कोई ना कोई एक डालेगा फिर बीच में। हाँ, तब उस केस समझ में गई। मनाओ योग लग जाता है। ये आपके पास आजकल जो भी चार्ट आ रहा है ना, मुझे किसी लिए भी आ रहा है, आप चेक करो कि कौन कौन से योग बन रहे हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो आपकी नजर कभी भी नहीं जाएगी योगों पर, क्योंकि इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। प्रश्न कुंडली में ताजिक के ये जितने योग बन हाँ रहे हैं ना, इत्तेशाल योग और नक्त योग, यमया योग, मनाऊ योग, अगर ये देखने आ जाए तो प्रश्न कुंडली में आप रिजल्ट्स बहुत अच्छे से दे सकते हैं। अगर आपको नियर फ्यूचर में भी योग बनता दिखता है ना, हफ्ते हाँ 10 दिन जी। के अंदर भी योग बनता दिखता है, तब भी आप क्लाइंट को कह सकते हो कि इतने दिन बाद आना या कुछ है। अगर योग बने तो उतने दिन का, जैसे सपोज एक, हाँ, इंटरेस्टिंग सी बात है, जैसे सपोज वीनस है और मार्स है, इनमें कोई भी हम्म कार्येश और लग्नेश का कोई भी जोड़ जोड़ है, ठीक है, हम्म तो हम्म। वो कब आपस में मिलेंगे ये आपने ट्रांजिट में चेक करना है, उतने दिन बाद वो काम हो जाएगा। हाँ काम हो जाए। ठीक है, उसे 2-4 दिन आगे पीछे का बोल दोगे एस्टिमेट देके, क्योंकि 100% तो कोई कह ही नहीं सकता ना, अभी इतने एक्सपर्ट तो हम है नहीं। प्रश्न कुंडली बेसिकली ट्रांजिट का ही तो चार्ट हो गया ना। हाँ, वो ट्रांजिट का आ आपको पता होगा ना, ट्रांजिट में आगे कहाँ जाने वाला है, कब मिलेगा उसे। जाने वाला हाँ, कब डिवाइस हम मिलेगा देख। उसे, तो तब वो रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही चल रहे होंगे ना, अगर ये चल रहा है तो हाँ वो भी हाँ चल रहा है ना। जैसे वीनस की भी मूवमेंट है तो मार्स की भी, वीनस थोड़ी फास्ट चलता है मार्स से, तो वीनस कब मार्स हाँ। को मिलेगा वो डेट निकाल कर तो आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। टाइम कितना रहता है अभी? मेरे ख्याल से 30 मिनट तो हो गए हैं। हाँ, तो वो अगले को फिर टाइम लगेगा। अगला जो टॉपिक है ना, प्रॉपर्टी कब सेल करें, कब परचेज करें, कोई भी शेयर मार्केट में है, गोल्ड में है, किसी भी चीज में है, वो कब बेचना चाहिए और कब खरीदना चाहिए। जैसे कोई आता है ना, मैं खरीद लूं, तो कैसे देखना है, मैं बेच दूं। तो वो टॉपिक पूरा इकट्ठा ले लेंगे ना एक ही बार बल्कि। हाँ, ये पूरा के पूरा टॉपिक बेटर। आज लोग भी कम हाँ आए शायद, है ना। हाँ। कोई नहीं, एक बात बताइए, बताओ, पूछो। मेरे को पूछूं क्या? थैंक यू मैम। मैम, ये फर्स्ट हाउस किस चीज का कारक है, सेकेंड हाउस किस चीज का कारक है? यार ये सामने से क्वेश्चन कुछ पूछ लिया, तो आपने जैसे बोला कि आपको कारक समझ में नहीं आ रहा है तो आप 11th लॉर्ड को पकड़ लीजिए। हम्म। बट एक बार आप एक बार दे सकते हो क्या, फर्स्ट हाउस किस चीज के लिए, सेवेंथ हाउस वगैरह ऐसे हाँ, कुछ? फर्स्ट हाउस जो है वो आप जो भी आपके पास आता है ना। लिख, हाँ जी। हम लोग लिख लेते हैं, अगर आप हाँ, बोलोगी तो हम फर्स्ट लोग। हाउस है जो प्रश्न करता है। सेकंड हाउस है धन से रिलेटेड, में धन चोरी हो गया या कोई भी चीज, जब गोल्ड चोरी हो गया तो सेकंड हाउस ही दिखेगा। अगर सेकंड हाउस में से धन चोरी हो गया, आप एक अपनी कॉमन सेंस से बताओ तो कैसा इत्तेशाल बनेगा कि आपको धन मिलेगा, कैसे पता चलेगा? 11th हाउस से मिलेगा, पता नहीं चलेगा। नहीं, लगन लगन का और उसका योग नहीं बनना चाहिए। धन चोरी हुआ है कि तो वो तो धन उसके पास नहीं है ना, हाँ जिस हाउस के साथ उसका वो बनेगा ना, पड़ोस के साथ हाँ बना, फोर्थ हाउस से बना, हाँ। वीनस से बना, राहु से बना, उससे पता चलेगा कि ये धन कहाँ गया, है ना। अच्छा। ठीक है, और फोर्थ हाउस का जो कार्येश है प्रॉपर्टी सेल परचेज में है अपराजिता, घर कब बेचेंगे, घर कब, ठीक है। थर्ड हाउस का रह गया मैम, थर्ड थर्ड हाउस। हाउस में मोस्टली डॉक्यूमेंट्स गुम गए, वीजा नहीं लग रहा, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, नेबरहुड में कोई परेशान कर रहा है। मैम जो धन चोरी वाला है इसमें लग्नेश का और किसका इस्तेशाल चेक करें पहले हम? ये जब उसका टॉपिक आएगा ना फिर पूरे, ये तो मैंने ये बताया ना कि सेकंड हाउस से किस कार्येश का है, ये बताया मैंने ना अभी।
फिर ये हाँ तो पूरा ठीक है। बनेगा, इसका जब चोरी का टॉपिक आएगा ना तो फिर ये पूरा बनेगा हाँ कि चोर कौन है, या इस तरह से। और जो फोर्थ फोर्थ हाउस से हाउस है मैम, प्रॉपर्टी सेल परचेज, व्हीकल सेल परचेज। अगर कोई कहता है कि मैं वास्तु का या प्रॉपर्टी का काम कर लूं, तब भी हम फोर्थ हाउस को सैटर्न से देखेंगे जोड़कर। मदर की हेल्थ हो गई। वो तो सारे वैदिक वाले ही आ गए ना, फिफ्थ से हाँ ये संतान मतलब देख नहीं लेंगे। नहीं, मेरा मतलब हाँ, फिर फिफ्थ हाउस में बच्चों का हो गया, आपकी स्किल्स का हो गया, स्टडीज का क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा तो फिफ्थ हाउस को लोगे। अगर सपोज क्लियर तो कार्येश नहीं समझ में आ रहा, तो आप इलेवेंथ हाउस के ले लो। सिक्स हाउस में लोन उतरेगा या नहीं उतरेगा, वो जो मेन उसके सिग्निफिकेशन है ना उस हाउस के, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। अब ऐसे मैंने कल नोट किए थे, एक एक रमल विद्या करके है, उसमें मैंने देखे थे 200-300 क्वेश्चंस बनते हैं प्रश्नकर्ता के, जब वो आता है ना। नेक्स्ट हाउस मैम सिक्स्थ हाउस। हाँ सिक्स हाउस में लोन का हो गया, हमारे पास मेड नहीं टिकती, या फिर हमारे एनिमल्स भी तो चोरी हो जाते हैं ना। एनिमल्स भी दो तरह का, एक एनिमल आपका एसेट है, एक एनिमल आपका पेट है ना। ये उनका वो चोरी हो जाता है। सेवेंथ हाउस में सेल नहीं हो रही डेली। 7th हाउस से हम बिजनेस भी देख सकते हैं। हाँ पार्टनर, शादी भी देख सकते हैं ना। आपकी शादी का भी तो सप्तमेश होता है ना। लग्नेश और सप्तमेश में किसी तरह की भी इत्तेशाल बनेगा या कुछ होगा तो उस तरह से देखेंगे। एट्थ हाउस में क्रॉनिक डिसीज हो गया। आप इस टॉपिक को कवर करेंगे। LIC से मेरे को LIC मेरी मिलेगी, या कोई भी आप जैसे प्लान करते हैं ना, पॉलिसीज बनाते हैं। हाँ हाँ। या प्रॉपर्टी, आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। और नाइन्थ हाउस है जो वो, पिता के लिए गुरु, हाँ ये हो गया फॉरेन ट्रैवल। फॉरेन ट्रैवल हो गया, लॉन्ग जर्नी, अब जा सकते हैं नहीं जा सकते। ठीक है। 10th हमारा कैरियर हो। हम्म। बाकी फिर भी जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें मैं सबके वो सब बताती भी जाऊंगी साथ साथ डिटेल वाइज ना। अब जैसे ये कोर्ट वाला करा है, अब सबको याद हो गया होगा कि इसमें क्या क्या लेना है। हाँ अगर आपका सेकंड हाउस से जिसका भी रिलेशन बनेगा उसका पैसा खर्च होगा। सेकंड हाउस से जिसका भी रिलेशन बनेगा ना, उसका पैसा यूज होगा, तभी तो सेकंड हाउस। और सिक्स हाउस हो गया विटनेस, 10th हाउस हो गया आपका जज। आप वादी, सामने वाला प्रतिवादी, और कितना पैसा लगने वाला केस का, जेल जाओगे, पैसा खर्च होगा, वो सारे आंसर्स मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे देख। हाँ जेल जी। का तो बड़ा ही है, अगर लगन से अष्टम में शनि है, या 6 8 12 में शनि या मंगल है, तो जेल यात्रा है। लग्नेश पाप कर्त्री में है तब भी जेल यात्रा है, अगर कोर्ट केस चल रहा है तो। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा कवर हो ठीक गया। इसमें कोई डाउट है ठीक तो है। पूछ लो। ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस पे एक हाँ बार ये निकाल के एक किसी का। चार्ट मैंने उस दिन एक चार्ट दिया था जिसमें बोला था सब तरह की दृष्टियां भेजो। एक उसको फ्रेम करो पहले ना, सारे प्लैनेट्स हाँ लिखो, फिर लिखो कि कौन कौन सी दृष्टि है, फिर देखो कौन कौन सा एस्पेक्ट है, बस उसी से प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रश्न कुंडली का आंसर मैं जल्दी से इसीलिए दे पाती हूँ, इसकी 8 10 चीजें जैसे दिमाग में फिट है ना, उसको फटाफट चेक कर हाँ। ले, फटाफट दो आपको चार मिनट प्रैक्टिस हो आपको प्रैक्टिस हो चुकी है। हाँ इसकी। और मैंने अब रमल विद्या और जमा कौल, ये रमल विद्या तो अच्छे से सीखी है, और जमा कौल भी सीख रही हूँ, फिर और वो भी ऐड हो रमल किस जाएगी। रमल किससे सीखा आपने?
रमल मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहीं से सीखा होता, उसके पास जाके ऑफलाइन सारा सीखा फिर मैंने। वो तो बोर्ड होगा ना, इधर मैं बोर्ड रखूंगी तब आपको सिखाऊंगी, बोर्ड पे सिखाने वाला है, ऐसे समझ नहीं आएगा। हाँ हाँ। बलविंदर जी नमस्ते, ये आ गए हैं। आपकी अलग से मैं क्लास लेनी मतलब पड़ेगी। नहीं नहीं मैं भी क्या करूँ, आपकी क्लास जब होती है ना, मैं कहीं ना कहीं बीच में गुरुद्वारे साहब आया हुआ था, और मैं यूके में भी हूँ, तो अच्छा इसलिए अच्छा लेकिन मेरी बहन की क्लास अटेंड करनी थी, इसलिए आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रणाम, राधे राधे। मुझे लगता है मीटिंग खत्म हो गई है मेरी ना। हाँ मैम ये प्रश्न चार्ट देखने के लिए भी समय की कुछ पाबंदी होती है? हाँ हाँ, मैंने लिखवाया था सारा कि समय राहु काल नहीं होना चाहिए, और जब भी कोई प्रश्न पूछे तो आपने दिया जलाना है, वो सब करना है ये सब। और वैसे तो दिन में ऐसा कोई ना कोई जाप रेगुलर में जरूर रखना है। हेलो। मैम वो भी होता है ना क्या, जैसे हम लोग वैदिक से देखते हैं तो वो रात के समय सूर्यास्त के बाद नहीं देखनी चाहिए, नहीं नहीं, बोला ना ऐसे राहु कुछ? काल में नहीं देखना, सूर्यास्त के बाद तो देख सकते हैं, 8 साढ़े 8 के बाद देख सकते हैं। और सबसे पहली बात है, अगर किसी भी इंसान के पास प्रश्न कुंडली, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ चार्ट नहीं है, और वो आपके पास कोई प्रश्न लेकर आता है ना, जी। तो वो प्रश्न जो आपका चार्ट बनेगा उसका सेव करके रख लो। लाइफ टाइम उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग देखो, आप उसका चार्ट देखो कितना अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये मैंने अब किसी से रिसेंटली सीखा हाँ, है। वो इसकी जन्म कुंडली बन जाती है एक तरीके से। हाँ, वो उसकी जन्म कुंडली बन जाती हम्म। है। मीटिंग नहीं, नई मीटिंग आप अपने स्टार्ट करनी है, नेक्स्ट टाइम मिले। ये नेक्स्ट टाइम कर लेंगे ना। हाँ नेक्स्ट अब टाइम। कुछ कोई है अगर भी। थोड़ा लेट है तो हाँ 8:30 कर सकते हैं, इससे ज्यादा। पर 8:30 सबका मील टाइम होता है ना, डिनर का, इसलिए मैंने सोचा 9 बजे। हम्म। नहीं, मैम आपने कुछ एक्चुअली हो सकता है आज सबको एक्सपेक्ट नहीं था ना, क्लास में बोल देते, इसलिए मुझे लगता नहीं आए। हाँ कोई बात नहीं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी ना, जो भी, पहले तो मुझे एडिट ही नहीं हाँ करनी आती रिकॉर्डिंग। जो भी हाँ होगा वो हो रहा होगा। हाँ, एज इट इज भेज देना। मैम आपने उस दिन कुछ बोला था, जिस समय क्वेश्चन पूछा है अगर हम्म। उस समय आप आंसर देने के लिए अवेलेबल नहीं हो, तो जब आपको समय रहेगा उस समय की आप चार्ट बनाओगे? नहीं, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, हेलो, हाँ मैम बोलिए। हाँ अगर आपने क्वेश्चन रीड कर लिया है तो वो आपके क्वेश्चन से अवेयरनेस हो गई ना, तो उसी समय का ही बनाओगे जब आपने रीड किया है। अगर किसी ने क्वेश्चन भेज दिया, आपको पता ही नहीं कब और क्या भेजा है, और जिस समय आप रीड करेंगे, whenever you will become aware of the question, then you make the chart. और सपोज जैसे ग्रुप में कोई डालता है चार्ट, क्वेश्चन प्रश्न चार्ट वगैरह, आप जब और क्वेश्चन हमने पढ़ोगे उनका प्रश्न चार्ट नहीं यूज करोगे। भले ग्रुप में वो उस समय का डाला हो, बट जब मैं चेक करूंगी तब मुझे तभी खुद हाँ, बनाना मैं हाँ, पड़ेगा आलम। हाँ उसी समय का डालोगे। आज पता नहीं किसी ने वीजा का कोई डाला हुआ था, तो मैंने तो अच्छा। अपने टाइम का ही बनाया था और उसे बताया, बाकी देखो। नहीं, तो उसमें प्लेस भी तो चेंज करना है ना, हम अपना प्लेस डालेंगे फिर अगर हम बाद में देख रहे हैं तो, हाँ, है अपना ना, ही डालेंगे। हम अपना प्लेस डाल के देखेंगे। हाँ, चलिए, थैंक यू ऑल। टाइम देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। प्रैक्टिस करो, देखो कितना मजा आता है प्रश्न कुंडली का। आप जन्म जन्म कुंडली देखनी बंद कर दोगे। हाँ मैं सही इंटरेस्टिंग तो हो कह ही रही हूँ, जाएगी। क्योंकि देखो इंसान जब आता है ना, दो लगन पीड़ित ही होता है उसका, हाँ तभी आता है, अदरवाइज क्यों आएगा। अच्छा। सिर्फ तरक्की रेणु दीदी पूछने जी, वाला आज ही आज लगन वाली उसका रिकॉर्डिंग सौम्य मिलेगी होता है, क्या? अदरवाइज तो सारे पीड़ा में ही होते हैं। रेणु हाँ जी, आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? हाँ मिल जाएगी। हाँ, डाल दीजिए ग्रुप में, इसके बाद ही। मैं बलविंदर अभी जी, मैं लेट ही थोड़ी पहुंचा, मुझे सेपरेट आधा घंटा क्लास ले लेट। लांगी, तुसी मैंने जूम ਤੇ ऐड करो, तीनों या 4 दिन ਦਾ पढ़ा ਦਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। डन 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 डन। ठीक मैम है, कोई उनके साथ टेंशन नहीं, सबको आ जाए। ठीक रेनू है। रेनू का रेनू मैम, हाँ जी। जब बलबीर सर को ले लोगे ना आप, मुझे भी ले लो, मुझे भी जरूरत है, हाँ ठीक है, क्योंकि मेरा मॉर्निंग में आ जाओ किस दिन, दोबारा से ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बलविंदर जी, आपको जो भी टाइम वहां पे सूट करता है ना,
मैं डे 1 डे 2 डे 3 30 मिनट की चाहे पूरी क्लास दोबारा करा दूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल उतना ही सही रहेगा मैम, ज्यादा ओवरलोड भी नहीं होगा और सर नहीं, के आधा ऊपर आधा से भी घंटा नहीं ही, मैं जाएगा। तभी क्लास लंबी नहीं करती ना, एक दिन आधा नहीं, घंटा, अगले दिन आधा घंटा, हाफ एन आवर। नहीं, हाँ, बढ़िया भी आज तो रहता मैं है, बढ़िया भी रहता है। जितना हाँ कंसेप्ट करा है उसको रिवाइज करना जरूरी है, तभी मैं बार बार वो चीज रिवाइज पूछती रहती हूँ। आगे आगे पढ़ के तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। रेणु जी, मैं आपको जो सजेशन एक छोटा सा देता हूँ, डेली का टाइम जो भी रखो ना, बीच बीच में गैप छोड़ दो, लेकिन टाइमिंग एक ही रखो, कोई सा भी एक टाइम 9 बजे बोला है, मैं अब 9 बजे ही लूंगी, क्योंकि मेरे से दिन में ना उसमें डिस्टरबेंस होती कंफ्यूजन है। नहीं रहेगी आगे से। फिक्स टाइम, हाँ हाँ 9 बजे का ठीक रहेगा, लेकिन 9 मत कीजिए, नौ हाँ, पॉइंट 9 बजे एक ठीक कर है। लिखा कीजिए, मैंने 9 से 11 9.01 वाली लिखा क्लास तो कीजिए। लेनी नहीं, 2 2 घंटे वाली, मेरी आधे घंटे पौने घंटे की क्लास होगी नहीं बस। नहीं, आप लिखने में 9 बजे मत लिखिएगा, 9:01 लिखिएगा। हाँ जी। 9 मत लिखिएगा, 9 का मतलब 9 हो जाता है, ठीक है। अच्छा ओके, 9 10 ले लूं। 9.01 लिख दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, तभी क्लास आज 9.9.10 पे शुरू करी है मैंने। ठीक है, डन है। ठीक है, ओके जी, गुड नाइट। राधे राधे मैम, थैंक यू। राधे राधे।